देश कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए कितने शूरवीरों ने अपनी खून की नदियां बहाई हैं। पाठ्यक्रम में तो बहुत कम शूरवीरों को याद किया जाता है, लेकिन वो असल में भारत के आज़ादी के इतिहास में अमर हैं। ऐसे ही एक शूरवीर हैं शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी। जी हाँ, इनका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में भले इनके नाम को जगह नहीं दी गई हो, लेकिन भारत की आज़ादी के इतिहास में इनका नाम अमर है। शहीद अजीत सिंह जी का जन्म 23 फरवरी को जालंधर में हुआ था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह उनके बड़े भाई थे। आपको बताएंगे कि आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 से शहीद अजीत सिंह का कितना अनोखा नाता है, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। सरदार अजीत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जालंधर से करने के बाद बरेली के लॉ कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। वो भारत के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अपनी कानून की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। अजीत सिंह और उनका परिवार आर्य समाज से खासा प्रभावित था और इसका प्रभाव भगत सिंह पर भी पड़ा। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अपने भतीजे भगत सिंह के लिए भी उन्होंने क्रांति की नींव रखने का काम किया। लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद अजीत सिंह का साल 1906 में बाल गंगाधर तिलक से परिचय हुआ और वो उनसे बेहद प्रभावित हुए। किशन सिंह और अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दी। अपने लेख स्वाधीनता संग्राम में पंजाब का पहला उभार में भगत सिंह ने लिखा, जो युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए थे, उनमें कुछ पंजाबी नौजवान भी थे। ऐसे ही दो पंजाबी जवान मेरे पिता किशन सिंह और मेरे आदरणीय चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। साल 1907 में अंग्रेज सरकार 3 किसान विरोधी कानून लेकर आई, जिसके खिलाफ देश भर में किसानों ने नाराजगी जताई। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हुआ और सरदार अजीत सिंह ने आगे बढ़कर इस विरोध को सुर दिया। उन्होंने पंजाब के किसानों को एकजुट किया और जगह जगह सभाएं की। इन सभाओं में लाला लाजपत राय को भी बुलाया गया। मार्च 1907 की लायलपुर की सभा में पुलिस की नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल हुए लाला बांके दयाल पगड़ी संभाल जट्टा शीर्षक से एक कविता सुनाई। बाद में ये कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि उस किसान आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इस एक साल के दौरान सरदार अजीत सिंह के भाषणों की गूंज अंग्रेजी हुकूमत के कानों में चुभने लगी थी। अंग्रेजी सरकार सरदार अजीत सिंह को शांत कराने का कोई मौका तलाश रही थी और ये मौका उन्हें 21 अप्रैल 1907 को मिल ही गया। रावलपिंडी की एक सभा में अजीत सिंह ने ऐसा भाषण दिया जिसे अंग्रेजी सरकार ने बागी और देशद्रोही भाषण माना। उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि आंदोलन का असर ये रहा कि अंग्रेज सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया, मगर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। मांडले जेल से निकलने के बाद अजीत सिंह दिसंबर 1907 में आयोजित हुई सूरत कांग्रेस में भाग लेने गए, जहां लोकमान्य तिलक ने अजीत सिंह को किसानों का राजा कहकर एक ताज पहनाया। अजीत सिंह ने किसान आंदोलन के अलावा पंजाब औपनिवेशीकरण कानून और पानी के दाम बढ़ाने के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद सरदार अजीत सिंह अपने साथी क्रांतिकारी सूफी अम्बा प्रसाद के साथ ईरान चले गए और वहां अगले 2 साल रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। दोनों ने मिलकर ऋषिकेश लेथा, जिया उल हक, ठाकुर दास धूरी जैसे कई और आंदोलनकारी खड़े किए। इसके बाद उन्होंने रोम, जिनीवा, पेरिस, रियो डी जेनेरो जैसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर क्रांतिकारियों को संगठित किया। साल 1918 में वह सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संपर्क में आए और उनके साथ कई सालों तक काम किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वो सुबह आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया। जिस आज़ादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को भी खो दिया, मगर आज़ादी के उस जश्न को वो बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। सरदार अजीत सिंह का भारत की आज़ादी के दिन ही
66 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनकी याद में डलहौजी के पंचपुला में एक समाधि बनाई गई है, जो अब एक मशहूर पर्यटन स्थल है। सन 1986 में जवाहरलाल नेहरू ने अजीत सिंह को वापस भारत बुला लिया और फिर आया आज़ादी का वो दिन जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। वो दिन आया 15 अगस्त 1947। उस दिन उन्हें बहुत खुशी थी, लेकिन उस खुशी से ज़्यादा उन्हें इस बात का गम भी था कि अब उनके भतीजे भगत सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इससे पहले कि अजीत सिंह सभी देशवासियों की तरह स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना पाते, उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। उन्होंने भारत की आज़ादी के सपने तो देखे थे, लेकिन उस सपने के पूरा होने के कुछ क्षण पहले ही उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया था। अजीत सिंह की याद में डलहौजी के पंचपुला में एक समाधि बनाई गई है, जो आज एक मशहूर पर्यटन स्थल है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आप सभी को इन खबर की पूरी टीम की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।